जय हिंद, मैं हूँ राधे तिवारी और आप देख रहे हैं झारखंड संवाद। आइए जानते हैं कि झारखंड पदयात्रा के दौरान फ्लाइंग आर्या को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और किस प्रकार इन्होंने अपनी पदयात्रा को प्रारंभ किया। जोहार मैम, जोहार आप सबको। मैं फ्लाइंग आर्या, आर्या गुप्ता के नाम से भी जाना जाता हूँ मैं बोकारो डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ मैम। जैना मोड़ से इस झारखंड पैदल यात्रा की प्रारंभ की है मैंने। झारखंड के 24 डिस्ट्रिक्ट को भ्रमण करने वाला हूँ और इवन ये मेरा 5वां ज़िला है जब मैं यहाँ पे आया हूँ, आज 52वां दिन। तकरीबन 180 दिन मैंने टारगेटेड की है, बट उससे अधिक दिन लग जाएँगे 3500 से 4000 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में, झारखंड के कोने-कोने तक घूमने में, झारखंड की अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा की पहचान के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए प्रमोशंस के अपने यूट्यूब ब्लॉग के माध्यम से प्रमोशन के तहत मैं इस जन-जन तक पहुँचने वाली पैदल यात्रा को कर रहा हूँ मैम। अच्छा, इस कार्यक्रम में, इस पदयात्रा में आप किन-किन संस्कृतियों को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसके बारे में ज़रा विस्तार में बताइए? अपने झारखंड में 32 ट्राइब्स हैं। 32 ट्राइब्स के अपने अलग-अलग संस्कृति है, अलग-अलग कल्चर है, ट्रेडिशन है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, खान-पकवान है, पहनावे हैं, रहन-सहन है, भाषा है। कहीं न कहीं जब लोग थोड़ा अधिक पढ़ लिख लेते हैं, जस्ट फॉर बीइंग मशीन, मैं उनको मशीन ही बोलना पसंद करूँगा, ह्यूमन बीइंग नहीं, क्योंकि आजकल अपने आप को इतना बिज़ी बना ले रहे हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि हमारी कल्चर रहे। एडॉप्ट करते हैं किसी और की कल्चर को और अपने झारखंडी होने पे शर्म महसूस करते हैं। कई सारे खूबसूरत और कई सारे ऐसे यूज़फुल जो वास्तव में ह्यूमन बीइंग लाइफ़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, उनकी संस्कृति से चीज़ें, उनको वो धूमिल करते जा रहे हैं। दूसरे शहरों में जाकर के आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट कई सारे लोग जाते हैं, वहाँ की कल्चर को जानने के लिए जाते हैं, जबकि हमारा जो कल्चर है महाभारत काल से बहुत पुराना है और उस संस्कृति को जानने के लिए लोग नहीं आ पा रहे हैं या फिर नो लोग समझना नहीं चाहते हैं या फिर इवन जानना नहीं चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी संस्कृति भूल जाओगे, आपकी पहचान है वो, और अगर आप अपनी पहचान भूल जाओगे तो मात्र आप एक मशीन भर हो। तो इस संस्कृति को बचाने के लिए कि आप अपनी संस्कृति को जानें, 32 ट्राइब्स हैं, कई सारे ओबीसी हैं, तो सबकी अपनी-अपनी परंपरा है, बट ये झारखंड में ही आपको देखने को मिलेगा, झारखंड के बाहर राज्यों में नहीं। तो इनको बचाने की ज़रूरत है। पढ़ना-लिखना अच्छी बात है, कई सारे राज्य के और भी लोग हैं, मराठी लोग हैं, नेपाली हैं, नेपाली जो हमारे दार्जिलिंग सिक्किम साइड में रहते हैं, भले वो बंगाल से ही हैं, बट देखिए वो अपनी नेपाली कल्चर को बचाए रखे हैं। बिहारी भाई लोग हैं, उड़िया भाई लोग हैं, कई सारे ऐसे अपने राज्य के लोग हैं जो वहाँ की संस्कृति को पकड़ के रखते हैं। इवन वो भी तो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो भी तो बहुत ऊपर के लोग हैं, फिर भी वो अपनी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं और बचाए रखें तभी उनका जनरेशन जान रहा है। अच्छा, संस्कृति से अभिप्राय किन-किन विषयों से है? ज़रा उदाहरण के रूप में बताएँ। बिल्कुल, बिल्कुल बताना चाहेंगे। जैसे हमारी संस्कृति में कभी हमारी वेस्टर्न कल्चर वाली जो वियर थे, कपड़े थे, वो नहीं पहनना था हमारे जो भी रिचुअल्स होते हैं उसमें। आजकल लोग पहन रहे हैं जो फैशन, सही है, आपको आज़ादी दी है आपके संविधान ने, बट मुझे लगता है कि इस आज़ादी के तहत आप अपनी संस्कृति भूल जाओगे। आज़ादी का मतलब वो नहीं था कि जो आप ये कर रहे हो, मेरे कहने का मतलब कि कम से कम आप अपने पूजा-पाठ में अपनी पारंपरिक ड्रेस जो है उसको तो पहन ही सकते हैं। हर रोज़ नित्य सुबह कम से कम अपनी पारंपरिक काम तो कर ही सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि संस्कृति थोड़ी छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ना उसमें अमल करके के आप अपने दोहरा सकते हो। भाषा जब हम बाहर जाते हैं, तब हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इट्स फाइन। जब आप गाँव आ जाते हैं तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी भाषा को सुचारू कर सकते हैं अपने गाँव में, बट आप वो भी नहीं करना चाहते हैं। आप कहीं न कहीं सोच लेते हैं कि नहीं यार, हम देहाती हैं, अगर हम ऐसा बोलेंगे तो नहीं, आपकी तो पैदाइश यहीं से ही हुई थी। आपको किसी ने नहीं रोका है पढ़ने-लिखने से, आगे बढ़ने से, बट हाँ, आप अपनी संस्कृति खो जाओगे, किसी न किसी दिन कोई न कोई तो आपसे पूछेगा कि आपका अस्तित्व क्या है, तब आपको अपनी संस्कृति याद आएगी। तो इसीलिए अभी आपको इसको बनाने की बहुत ज़रूरत है। इस प्रकार हाँ। मैं बोकारो डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, टांडमोहनपुर पंचायत से, जरीडीह प्रखंड हुआ हमारा और जैना मोड़ पोस्ट ऑफिस। मैं शीला देवी और प्राणकृष्ण महतो जी का पुत्र हूँ और इस झारखंड पैदल यात्रा को कर रहा हूँ। एक यूट्यूबर भी हूँ, फ्लाइंग आर्या 15 यूट्यूब चैनल का आईडी है। कई सारे लोगों से जब मैं इस रास्ते में मिलता हूँ, तो लोगों से उनकी संस्कृति जानने की कोशिश करता हूँ, अपने ब्लॉग में कवर करने की कोशिश करता हूँ। कुछ ट्राइबल हिस्सों में पहुँचता हूँ और वहाँ की जानकारियों को लेता हूँ और अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ताकि यहाँ रोज़गार बढ़ सके, ब्लॉग शूट करके